स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में टीओसी की। ठीक है, तो लेक्चर 1 है, टीओसी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज टीओसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द ब्रांच दैट डील्स विद वेदर एंड हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है जहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो इफ़िशिएंटली प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही हैं और उस प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। ठीक है, बेसिकली टीओसी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो जहाँ पे अपन के पास नंबर ऑफ़ मॉडल्स हैं और पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं और उस मॉडल का यूज़ करके अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि यूजिंग एन एल्गोरिथम द फील्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेस। बेसिकली 3 पार्ट्स में या मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको। पहला है ऑटोमेटा थ्योरी, दूसरा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड लास्ट वन इज़ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ rigorous study of computation, computer scientist works with a mathematical abstraction of computer called a model of computation. ठीक है, there are several model in use जिसमें अपन के पास बट द मोस्ट कॉमनली एग्जामिन इज द ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन अपन के पास सबसे पावरफुल मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में अगर जाने तो इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस ऑटोमेटा थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। मतलब अपन यहाँ पे मशीन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा है, ट्यूरिंग मशीन है, पीडीए है, एलबी है। ठीक है, और मोर अप्रोप्रिएटली एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मशीन्स और सिस्टम्स बोले, मशीन बोले, मॉडल बोले, एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज मशीन। यहाँ पे बेसिकली टीओसी की अगर बात कर रहे हैं या ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटा में अपन कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो मशीन्स के साथ अपन उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दीज एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स आर कॉल्ड ऑटोमेटा। ये जो मशीन्स हैं इनको बेसिकली अपन ऑटोमेटा बोल रहे हैं। दिस ऑटोमेटन कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स। बेसिकली ऑटोमेटन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी रिप्रेजेंट इन द फिगर ऑफ बाई सर्किल, जो सर्किल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ट्रांजिशंस की बात करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज। ठीक है, एज द ऑटोमेटन सीज अ सिंबल ऑफ इनपुट। अगर मैं मेरे पास जो ट्रांजिशन है या एरो का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट देंगे, इट मेक्स अ ट्रांजिशन और जंप टू अनदर स्टेट। मतलब सेल्फ लूप यानी कि सेल्फ स्टेट पे भी आ सकता है और दूसरी स्टेट पे भी वो स्विच कर सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन की अगर यहाँ पे नेक्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा में बात करेंगे, विच टेक्स द करंट स्टेट एंड द रिसेंट सिंबल एज एन इनपुट। ठीक है, यूजेज ऑफ ऑटोमेटा की बात करें तो कंपाइलर डिजाइन एंड पार्सिंग। बेसिकली कंपाइलर जो डिज़ाइन करे जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटा थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट से यहाँ पे दिए स्टार्ट स्टेट है। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल्स जो दिए 5 दिख रहे हैं आपको, ये 5 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, इनपुट पहली स्टेट से जो स्टार्टिंग स्टेट है वहाँ से टी इनपुट दिया है, टी पे पहुँचा, एच दिया है, टी एच हो गया, ई दिया है, द हो गया, एन दिया है, देन, यानी कि फाइनल स्टेट है जो डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे दिखा भी है अ फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडलिंग रिकॉग्निशन ऑफ देन। ठीक है, किस तरीके से वो जो देन वर्ड है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ द सिंपलेस्ट मशीन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग हुआ, पैटर्न हुआ, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करा जाता है। द फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन, बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको अपन फाइनाइट स्टेट मशीन से भी बोल सकते हैं। इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन विच हैव 5 एलिमेंट्स और टपल। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो बेसिकली 5 टपल रहेंगे इसमें। इट हैज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स एंड रूल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड इनपुट सिंबल। बेसिकली यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन जो डिपेंड रहेगा वो इनपुट सिंबल पे रहेगा। बेसिकली इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर डिजिटल कंप्यूटर। फॉलोइंग फिगर शोज सम इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ जनरल ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जनरल फिगर है जो ऑटोमेटा थ्योरी है उसके अंदर देखेंगे। ऑटोमेटर ने नंबर ऑफ स्टेट्स है जहाँ पे स्विचिंग की बात करेंगे Q1 Q2 अप टू Qn। ठीक है, इनपुट देंगे, जो इनपुट देंगे वो इनपुट टेप में से आएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है I1 I2 अप टू In, ये इनपुट है। मशीन को अपन इनपुट देंगे, स्टेट्स में कन्वर्जन होगा। जैसे सिंपलेस्ट इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो अपन का स्टेट एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन में अपन इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे और उस तरीके से देख रहे हैं। फिर आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट O1 O2 अप टू ON। ठीक है, एबव फिगर शोज फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ऑटोमेटा। बेसिकली इनपुट चाहिए, आउटपुट देगा, स्टेट ऑफ ऑटोमेटा है।
ठीक है, स्टेट्स रहेंगे यानी कि स्टेट रिलेशन की बात करेंगे इसमें। उसके बाद है आउटपुट रिलेशन, आउटपुट रिलेशन की बात करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो है जो 5 टपल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 टपल्स की बात कर रहे हैं। फाइनाइट स्टेट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, दूसरा है इनपुट सिंबल्स, तीसरा है इनिशियल स्टेट। ये बेसिकली 5 टपल हैं जो अपन फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर देखेंगे। सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं और ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन इस तरीके से जो क्वाड्रपल है वहाँ पे अपन दिखा देंगे उसको, ठीक है। 5 टपल यहाँ पे दिखा गया। फाइनाइट ऑटोमेटा इज कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो 2 पार्ट्स में अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी अपन के पास 5 टपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है उसके ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करेगा। ट्रांजिशन फंक्शन सच दैट क्यू पे अगर मैं कोई इनपुट अल्फ़ाबेट मैप करूंगा तो वो क्यू पे ही जाए, ठीक है। ये डीएफए के टपल्स है 5, जहाँ पे नल मूव नॉट अलाउड, या एक स्टेट की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल और केवल एक ही इनपुट, एक सिंगल इनपुट के लिए यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए अपन सिंगल मूव अलाउ करेंगे तो उस तरह की मशीन को अपन बोलेंगे डीएफए, ठीक है। डीएफए कैन नॉट चेंज स्टेट विदाउट एनी इनपुट करेक्टर, मतलब अगर मैं इनपुट नहीं दूंगा तो वो स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल में दिख रहा है आप लोगों को कि जो एग्जाम्पल है वो है 0 1 इनपुट सिंबल्स है मेरे पास, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0, यानी कि हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो 0 पे जाके ख़त्म हो रही हो। तो देखिए इनिशियल स्टेट है जो एरो से दिखाई गई है यहाँ पे 0, और 1 है फाइनल स्टेट, ठीक है। मैंने 0 पे 1 दिया, 0 पे ही हूँ मैं, फिर मैंने 0 दिया, मैं 1 पे पहुंच गया, यानी कि 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद 0 1 पे स्टेट पे जाके मैं कितने भी नंबर ऑफ 0 दे दूं, ठीक है। 1 से ट्रांजिशन दिया एक 0 के लिए, 0 पे चला गया मैं, ठीक है। ये यहाँ पे देयर कैन बी मैनी पॉसिबल डीएफए फॉर अ पैटर्न, यहाँ पे बहुत सारे डीएफए बन सकते हैं। डीएफए विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इज जनरली प्रीफर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं रहता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के सेम टपल रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन रहता है, ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे डीएफए की बात कर रहे थे तो डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन सच दैट अगर मैं क्यू पे कोई भी इनपुट मैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहाँ पे जा रहा है, इनपुट क्यू पे जा रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं एनएफए के केस में अगर देखूँ तो ट्रांजिशन फंक्शन में इस तरीके से होता है यहाँ पे कि अगर मैं क्यू पे अगर कोई भी इनपुट मैप कर रहा हूँ और वो 2 की पावर क्यू करे, यानी कि मोर देन 1 स्टेट्स आर अलाउड, है ना। या ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा अलाउड रहते हैं, ठीक है। देखिए एनएफए का एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, 0 पे मैंने 0 1 दिया, 0 पे ही हूँ, फिर मैंने 0 एक और ट्रांजिशन दे दिया, यानी 0 पे 0 के लिए 2 ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एनएफए में बात करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस ऑल द टपल्स इन डीएफए एंड एनएफए आर द सेम एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द टपल, एक टपल को छोड़ के बाकी सब एज इट इज रहते हैं। विच इज ट्रांजिशन फंक्शन इन केस ऑफ डीएफए, मैंने बताया ही था आपको, ये रहेगा पहला वाला ट्रांजिशन फंक्शन है। कैसे काम करेगा, अगर मैं क्यू पे इनपुट अल्फ़ाबेट मैप कराऊंगा क्यू पे जाएगा, जबकि अगर मैं डेल्टा एनएफए के केस में डेल्टा किस तरीके से काम करेगा, यानी ट्रांजिशन फंक्शन काम करेगा क्यू पे मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट और 2 की पावर क्यू, ठीक है। ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बोथ एनएफए एंड डीएफए हैव सेम पावर। इसका मतलब है कि सेम पावर का मतलब है कि मैं अगर मेरे पास एनएफए है तो मैं डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड ईच एनएफए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ डीएफए, मतलब सेम पावर है तो मतलब कन्वर्जन पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट है देयर कैन बी अ मल्टीपल फाइनल स्टेट्स इन बोथ डीएफए एंड एनएफए, दोनों में मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, फाइनल स्टेट हो सकती हैं। तीसरा एनएफए इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिकली एनएफए बड़ी मशीन है, डीएफए जब का उसका छोटा वर्जन है, यानी कि अगर मैं एफिशिएंटली काम करवाऊँ तो डीएफए चाहिए। अगर एनएफए, क्योंकि हर एक डीएफए एनएफए तो होगा ही लेकिन हर एक एनएफए डीएफए नहीं होगा, इसका मतलब है कि सबसेट रहेगा डीएफए, ठीक है। उसके बाद है डीएफए इज यूज्ड इन लेक्सिकल एनालाइजर इन कंपाइलर, बेसिकली मैंने बताया भी था कि टीओसी की बात करें तो वो कंपाइलर डिज़ाइन में यूज होता है, तो डीएफए वहाँ पे कंपाइलर डिज़ाइन में यूज होगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। थैंक यू।